ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। तो आज हम लोग अध्याय 5 पे चिंतन करेंगे। भागवत का स्कंद 1 अध्याय 5। और इस अध्याय में भगवान नारद जो हैं वो श्री व्यासदेव जी को ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि उनके हृदय में जो असंतोष उत्पन्न हो गया है, इतना महान कार्य करने के बावजूद वैसा क्यों हुआ और उसका निराकरण क्या है। तो इसमें हमारे जो उद्देश्य के हिसाब से हम लोगों को जो प्राप्त करना, उसमें भी बहुत कुछ शिक्षा है जो हम अपने जीवन में और अपनी समझ में उसको ला सकते हैं। तो और यही स्थिति, क्योंकि व्यासदेव की जो स्थिति है वो आज के सफल माने जाने, सांसारिक दृष्टि से सफल माने जाने व्यक्तियों की भी स्थिति है ना। तो इसीलिए उसमें वो क्यों व्यथित हैं या वो क्यों असंतुष्ट हैं, इतना सब प्राप्त करने के बाद भी वो श्री यहाँ पे इसमें बताया हुआ है। तो अध्याय 5, नारद जी द्वारा व्यासदेव जी को श्री भागवत के विषय में आदेश। सूत उवाच अथ तम सुखम आसीनः पासीनम बृहत श्रवः देवर्षि प्रहा विपर्शिनम वीणापाणि स्मेन इवो। सूत गोस्वामी जी ने कहा, इस तरह नारद जी सब सुख पूर्वक बैठ गए और मुस्कुराते हुए ब्रह्म ऋषि व्यासदेव जी को संबोधित किया। नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चित् आत्मनः परितुष्यति शरीर आत्मनः मानसः एव वा। व्यासदेव को पराशर पुत्र संबोधित करते हुए नारद जी ने कहा, पूछा, क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? तो यहाँ पे वो प्रश्न ही सीधा उनने ऐसे ही पूछा है कि तुम संतुष्ट हो? उनको मालूम है कि वो असंतुष्ट हैं, लेकिन वही उनसे सीधे सीधे प्रश्न कर रहे हैं कि तुम यह मन या शरीर को तुम आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर क्या तुम कर संतुष्ट हो? मतलब अगर आप मन को या शरीर को स्वयं को मान लो तो संतुष्टि कभी प्राप्त हो ही नहीं सकती ना, नहीं होगी कभी। तो वही बात वो उनसे सीधे सीधे बोल रहे हैं कि क्या आपने अपने आप को मन या शरीर मान लिया है और उसके हिसाब से आपने जो कुछ भी ग्रंथों की रचना की है, और व्यास जी ने क्या है वो रचना है उस माध्यम से की है कि जन सामान्य के हित के लिए, क्योंकि जन सामान्य की मान्यता तो वही है ना, वो अपने आप को शरीर ही मानकर व्यवहार करते हैं। तो लेकिन अब जैसे भगवत गीता देखा जाए तो वो उन्होंने मन या शरीर के लेवल पे नहीं किया, वो तो आत्मा के लेवल पे उन्होंने किया है भगवत गीता तो। हाँ, लेकिन वो अभी मेरे ख्याल से वो इस चीज़ को पूछना चाह रहे हैं, यहाँ से वो शुरुआत करके उनको बताना चाह रहे हैं कि आपका जो कुछ भी रचनाएं की है, महाभारत उनने महत्वपूर्ण रचना की है महाभारत की, तो महाभारत की रचना में जो कुछ भी बताया है वो जन सामान्य को समझने के लिए, क्योंकि उनको समझ में आया कि वेद उनको समझ में आएंगे नहीं, वेद की वाणी नहीं समझ में आएगी, तो उनने फिर महाभारत की रचना की। तो महाभारत की रचना के का स्तर और वैसा हो गया कि जहाँ पे भगवान का उसमें कहीं पे भी महत्व, महानता, उनकी लीला, उनके गुण, उनके दिव्य क्रियाकलाप के बारे में ज़्यादा कुछ वो नहीं है। ज़्यादा बड़े महाभारत में केवल 900 श्लोक गीता के हैं, लेकिन 1 लाख बाकी जो श्लोक हैं वो वंश की कहानी है या कर्म के सिद्धांत हैं। तो उसमें
उसमें से शिक्षा जो वो देना चाह रहे थे और कलयुगी मनुष्यों के लिए। तो वो इसीलिए वो उनको पता है कि वो उसमें उनको सफलता मिलने वाली नहीं है उसमें उसके माध्यम से कि लोगों का हित कुछ लोगों का हो सकता है, लेकिन जो जन सामान्य लोग हैं उनको उस तरह से हित होने वाला नहीं है। इसीलिए तो जिज्ञासितं सुसंपन्नम अपि ते महद्भुतं कृतवान भारतम त्वं सर्व अर्थ परिभ्रमितम। तुम्हारी जिज्ञासाएं पूर्ण हैं और तुम्हारा अध्ययन भी भलीभांति पूरा हो चुका है। इसमें संदेह नहीं कि तुमने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों पुरुषार्थों की विशद व्याख्या से युक्त है। जिज्ञासितम अधितम च ब्रह्म यत् सनातनम तथापि शोचसी आत्मनाम अकृत अर्थ एव प्रभु। तुमने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को भली भांति लिपिबद्ध किया है, तो इतना सब होते हुए अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है? उनसे पूछ रहे हैं। व्यास उवाच अस्ति एव मे सर्वम इदम त्वया उक्तम तथापि न आत्मा परितुष्यते मे तत्मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम पृच्छामहे तम आत्मभव आत्मभूतम। श्री व्यासदेव ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब सही है, इस सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अतः मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप स्वयंभू की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान की युक्त व्यक्ति हैं। सह वै भवान वेद समस्त गुह्यम उपासिता यत्पुरुषः पुराणम परावरेश मनसा एवं विश्वम सृजति अवति अति गुण असंग। हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा एवं संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। भगवान विष्णु के लिए इंगित कर रहे हैं कि जो कि गुणातीत हैं, आप उनके सर्वत्र सदैव उनके ध्यान में रहते हो, उनके स्मरण में रहते हो, उनकी लीला का गान करते रहते हो। सब कुछ आप वो करते हुए, गुणगान करते हुए आप विचरण करते हो स्वच्छंद रूप से। तो आपसे ही मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको सारा गोपनीय ज्ञान आपको पता है। और नारद जी कोई साधारण भक्त तो है नहीं, भगवान के ब्रह्म ऋषि हैं और बहुत उच्च स्थिति में स्थित हैं वो। तो और नारद जी जो हैं बहुत सहायता, सच्चे भक्तों की सहायता बहुत करते हैं, सदैव विचरण करते हैं। हालांकि उनके तरीके कभी कभी थोड़े अजीब से हैं, होते हैं, लेकिन उनका जो उद्देश्य होता है वो सब कुछ भक्त को सही ज्ञान देना। उनने सभी को, भगवान के जितने ही बड़े बड़े भक्त हुए सबको कहीं ना कहीं पे उनने, भले ही वो फिर प्रहलाद जी की माता हों, प्रहलाद जी आने वाले थे, उससे पहले उनकी माता को ज्ञान दिया था उनने। और हाँ, तो इस तरह से और काफ़ी भक्तों को उनने ज्ञान दिया है। सह वै भवान वेद समस्त गुह्यम उपासिता यत् पुरुषः पुराण परावरेश मनसा एवं विश्वम सृजति अवति गुण संग। तो हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा एवं संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के गुणों से परे हैं। तम पर्यटन अर्क एव त्रिलोकिम अंतचरः वायु एव आत्मसाक्षी परावरे ब्रह्माणि धर्मतः व्रतः स्नातस्य ने न्यूनमलम विचक्षुः। आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी है उसे खोज निकालें। श्री नारद उवाच भवतः अनुदित प्रायम यशो भगवतो अमलम येन एव असौ न तुष्येत मन्ये तत्दर्शनम खिलम। श्री नारद जी ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझा जाता है।
यथा धर्म आदय च अर्थः मुनिवर्य अनुकीर्तितः नाथा तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। ना यत् वचः चित्रपदम हरे यशः जगत पवित्रम गृणत्य करहे चित्तत्वयसम तीर्थम उष्यंति मनसा न यत्र हंसा निर्मंति उक्षिक्षया। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौओं के समान मानते हैं, क्योंकि परमहंस दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। तो यहाँ पे उन्हें सीधे सीधे उनके असंतोष का कारण उनको बता दिया, जो उनको पहले से थोड़ा अंदाज़ा उसका भान तो था उनको। तो यहाँ पे उन्हें भगवान ने, नारद जी ने उनको बोला कि देखिए आपने सब कुछ किया और वो सब करने के बावजूद संतुष्टि नहीं मिली, और इसलिए नहीं मिली क्योंकि आपने निर्मल यश का, भगवान का वर्णन नहीं किया। और वो यहाँ पे हम लोगों के लिए जो शिक्षा है, अगर हम इससे अपने लिए शिक्षा निकालें तो हमारे लिए शिक्षा क्या है कि हम लोगों को जो निर्मल यश का वर्णन, हम लोगों ने भी अपने जीवन में, हम अपने अपने तरह के अपने अपने स्तर पे सब कुछ ना कुछ प्राप्त कर ही रहे हैं, ना कुछ सांसारिक दृष्टि से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है कि बस किसी तरह से सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित होए हमारा मानस, हमको आनंदित रहें, यही हमारा उद्देश्य है। हर व्यक्ति का देखा जाए तो यही उद्देश्य है। और ये उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनवरत न जाने कितने जन्मों से हम लोग लगे हुए हैं इसमें। सब कोई ये आज के नहीं है, कोई भी जो भी आज संसार में आप अब जिसको भी देखते हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में उच्चतम अवस्था जिनने प्राप्त की है, भले ही वो धन के मामले में हो या फिर वैज्ञानिक दृष्टि से हो, साइंटिस्ट लोग हों या डॉक्टर्स हो, इंजीनियर, जो भी हों, वो इस जन्म से कोशिश नहीं कर रहे हैं उसके लिए, कई जन्मों से उसके पीछे लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, तब जाके उनको इस कुछ प्राप्त हुआ है। तो जन सामान्य के लिए कार्य तो किया है उन लोगों ने, ऐसा नहीं बोल सकते। इतनी सारी दवाइयाँ बनी है, इतना कुछ अनुसंधान हुआ है अभी तक, भले ही वो रिसर्च में हो, कोई भी विषय में हो, सांसारिक विषय में, लेकिन अध्यात्म के विषय में कोई रिसर्च कोई हुआ होता था पहले, अपने ऋषि लोग ही करते थे, लेकिन उसके विषय में कोई है नहीं। तो कहने का मतलब वही है कि वो इतने समय से वो लोग करते आ रहे हैं, तो आज उन लोगों ने संसार को अच्छी बहुत सारी ईश्वर की, और वो भी ईश्वर के हर कार्य के पीछे जो मानवता के लिए या जगत के लिए कल्याणकारी हो, भले ही वो सांसारिक दृष्टि से भी हो, भगवान से ही प्रेरित तो होता ही है, लेकिन क्या वो उसके मोक्ष का कारण होगा? ये सोचने वाली बात है कि जिसको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए है, जिसको भगवत प्राप्ति चाहिए है, भले ही वो सांसारिक जगत के लिए बहुत कुछ कर भी रहा है और आगे करता रहेगा, करना भी चाहता है, तो उसको दो बातें तो निश्चित है कि उसको कभी परम शांति प्राप्त नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती। और दूसरा, उसको अगर उसको मोक्ष चाहिए, अगर उसको मोक्ष नहीं चाहिए, संसार में आप जाके लोगों से पूछिए कि आपको मोक्ष चाहिए, उनको कितने लोग बोलेंगे कि मेरे को मोक्ष चाहिए? मुझे नहीं लगता। जो दुखी हैं या जो बहुत इस संसार से विरक्त हो चुके हैं, वही व्यक्ति बोल सकेगा कि मेरे को मोक्ष चाहिए। लेकिन जो अपने अभी भगवान की प्रकृति जिसके विपरीत जाना जिसने अभी तक चालू नहीं किया है, उसकी अवस्थाएं, उसकी परिस्थितियां जो ऐसी हैं कि वो दुख में नहीं आया है, और कई लोग तो ऐसे भी हैं, ज़्यादातर लोग जो दुख में भी संसार से उनका इतना ज़्यादा उनके हृदय में उनके प्रति, संसार के प्रति, और सबकी स्थिति है, सभी एक ही जैसे ही हैं,
यही स्थिति है कि संसार के प्रति हमारा लगाव इतना ज़्यादा है कि उसको व्यक्ति कभी-कभी तो क्या मृत्यु की शैया पे होते हुए भी उसको छोड़ पाना कितना कठिन होता है। तो एक जैसे जो समाज की सेवा करते हैं, डॉक्टर समझ लो या दूसरे लोग हैं, तो उनको उसका संतोष तो रहता होगा। संतोष हाँ रहता है। तो संतोष से समाधान से सुख तो प्राप्त होगा। उनको होता है, लेकिन वो क्षणिक ही है। और वो भी उस व्यक्ति को संतोष प्राप्त होता है, जैसे पिछले सत्संग में हमने बस उस पे विचार किया था कि उन लोगों को ही होता है जो ये जान मान के, जिनकी दृष्टि में जगत को, जो जिसने अपना उद्देश्य मानव की सेवा करना बना रखा है, यानी वो हर इंसान, हर आदमी में अगर परमात्मा को ही देखता हो, वो तो बहुत उच्च की है। वो तो असंतुष्ट रहेगा ही नहीं। उसको तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, उसको तो होगी। क्यों? क्योंकि वो तो सदैव भक्ति में ही है अपने कार्य को करते हुए, है ना। लेकिन ऐसे लोग कम रहते हैं। बहुत कम है। तो इसीलिए जिसमें कोई वो नहीं है, कोई द्वैत नहीं है कि मैं कर्म कर रहा हूँ तो भक्ति कैसे करूँ। द्वैत कहाँ है इसमें? कोई वो नहीं है कि आपके कर्म में ही आप भक्ति करते रहेंगे जब आपकी दृष्टि में आपका उद्देश्य या उसकी दृष्टि इतनी व्यापक होएगी कि वो आप परमात्मा को ही, आप जगत को परमात्मा मान के अगर आप उसकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन धन के लिए कर रहे हैं, तो संतुष्टि मिलना असंभव ही है, नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि धन पर्याप्त कभी होगा नहीं। धन पर्याप्त कभी होगा नहीं तो कार्य करते रहेंगे और थकान का अनुभव करते रहेंगे। उसमें अपने लक्ष्य पे पहुंचने का अनुभव, संतोष तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति को ये अनुभव में आता है कि हाँ, मैंने जो करना चाहा था उसको मैंने प्राप्त कर लिया और अब इसके आगे प्राप्त करने योग और मेरे पास कुछ है नहीं। जब ये भाव शांत होगा, क्योंकि अदरवाइज मन नेक्स्ट डेस्टिनेशन ढूंढता रहेगा, असंतुष्ट रहेगा मन, तभी तो रहता है ना मन। आप देखो ना, इतने बड़े बड़े धनवान व्यक्ति है जगत में, सबको संतोष की स्थिति में थोड़ी है सब। कुछ होंगे जिनको मन में, और संतोष का भाव ऐसा है कि वो व्यक्ति स्वयं बता सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति तो उसका आकलन कर नहीं सकता कि हाँ ये व्यक्ति संतुष्ट है ना। ये तो स्वयं ही व्यक्ति बता सकता है। लेकिन ये बात तो हुई संतोष की, जहाँ तक ये भाव मन में आना कि आपके जो जीवन के उद्देश्य के हिसाब से हम जो कार्य कर रहे थे, है ना, कोई कुछ बनना चाहता था, कोई कुछ, तो वो तो एक हो गया सिर्फ जीवन का एक उद्देश्य। लेकिन जीवन का संतुष्ट, उसको संतोष, परम संतोष बोला जाएगा जिसमें जीवन का परम उद्देश्य को प्राप्त किया। मतलब वो व्यक्ति ने, चलो उसने सोचा हो कि मैंने ये पाना चाहता था, ये उसका उद्देश्य था, उसने पा लिया, और समझो ये वो बोलता भी है कि हाँ अब मेरे को इसके आगे, क्योंकि जो व्यक्ति सांसारिक पाना चाहता है ना, वो कभी इसी स्थिति में नहीं आएगा जब ये बोल दे कि मेरे को जो पाना था वो मैंने पा लिया, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। जगत का कोई अंत नहीं है। जगत में किसी भी वस्तु का, भले ही वो कोई अनुसंधान का विषय हो, भले ही कोई धन का विषय हो, भले ही कोई ज्ञान का विषय हो, उसका कोई सीमा नहीं है। ज्ञान खत्म नहीं होता। साइंटिस्ट लोग पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की रिसर्च कर रहे थे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन के अंदर भी सब एटॉमिक इतने सारे, हर बाद में तो ऐसा हो गया था कि हर एक साल में कोई नया सा पार्टिकल निकाल देते थे वो लोग। बाद में इतना उसमें उन लोगों ने बोला, साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि नहीं, इसकी कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत। क्यों? उसमें आप चले जाते जाओ, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, उसका अंत नहीं है, आप निकालते जाओगे पार्टिकल। फिर वो बोलते हैं हम अब गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे हैं। तो क्योंकि माया सरल के लिए सरल हो जाती है भगवान की, और जटिल के लिए उससे ज़्यादा जटिल हो जाती है। माया वही देने की कोशिश करती है जो व्यक्ति ढूंढने की कोशिश कर रहा है। माया बोलती है आपको अनुसंधान करना है तो मैं देती हूँ सामग्री अनुसंधान करने के लिए, भगवान की प्रकृति का कोई तो ये जो है ना, दोनों एक दूसरे से
मुझे लगता है विभक्त नहीं है, ये हमारी ही जो चेतना है, वो चेतना उसको जन्म दे रही है। चेतना उसको अलग नहीं है, वो चेतना उसको उसके लिए दृश्य तैयार कर रही है। वो दृश्य तैयार करके उसको प्रस्तुत कर रही है कि आप करो इसके ऊपर। और व्यक्ति को ये लग रहा है कि मैं उस दृश्य को अब मैं उसमें कुछ उसको जान जाऊंगा, उसको कर लूँगा, तो मैं उसको उसके ऊपर अधिकार प्राप्त कर सकूँगा। भाई उद्देश्य क्या है किसी चीज़ का भी? इतना अनुसंधान करने का वैज्ञानिकों का किसी विषय में अच्छी बात है, कर रहे हैं, क्योंकि उतना अनुसंधान करने के बाद तो इतने बड़े बड़े वायरसेस और बैक्टीरिया और इतनी भयंकर बीमारियां और ये सब में बहुत बहुत प्रगति की है, लेकिन उसका कोई अंत नहीं है। जहाँ तक वो अनुसंधान करते रहेंगे तो जिन लोगों को, और यही इसलिए मैं बोल रहा था कि कई बार वो व्यक्ति भी भगवान, क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं, जो इस संसार में हैं, उनका ख्याल रखना भी तो भगवान की प्रकृति की जिम्मेदारी है ना। संसार में इतने करोड़ लोग हैं, हर कोई तो उसमें तो होंगे ना, कुछ भी तो, बहुत सारे तो लोग ऐसे भी होंगे ना जो भगवान को भूलते नहीं है, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान के भक्त हैं, बहुत है ना। तो वो प्रकृति में रहने के बाद शारीरिक रूप से उनको जो कुछ प्राप्त होना है, जो कुछ भी शारीरिक रूप से इस प्रकृति के अनुसार जो उसके ऊपर असर होने वाला है, उसको निराकरण के लिए तो भगवान ने ऐसे वो उस तरह से उन लोगों से भगवान ने इसीलिए उनके ख्याल रखने के लिए भी ये वस्तुएं बनाई हुई हैं कि भाई मेरे भक्त भी तो वहाँ रहेंगे, तो वहाँ मेरे भक्तों का ख्याल कौन रखेगा। तो उनके लिए उनके सब चीज़ों का वो रहे, उसके लिए भगवान ने ये अलग अलग वस्तुएं प्रकृति के माध्यम से बना के दी हैं। बस दवाइयाँ हैं या जो और भी चीज़ें हैं ये सब, तो वो सबको प्राप्त होती रहती है समय के हिसाब से। हम तो उसके लिए कोई कार्य करते नहीं है। अभी कोरोना का संकट हुआ तो सरकारें ही तो लोगों को जाके बोल रही हैं आप आओ, फ्री में हम लगा रहे हैं वैक्सीन। उसने तो कुछ किया नहीं। वैक्सीन जिसने बनाई, वैक्सीन का पूरा विषय है 100 सालों से भी ऊपर का होगा, कितनी वैक्सीन बनी है, लेकिन वो जो वैक्सीन आज से 100 साल पहले या 150 साल 75 साल पहले 80 साल पहले बनी होंगी, उनको जो आज बच्चे पैदा होते हैं, उनको पोलियो की है, किसी की है, वो वैक्सीन मिलती है, उनने उसके लिए कुछ तो किया नहीं ना। जगत में सारे बच्चों को प्राप्त होती है, तो परमात्मा ने उनके लिए प्रबंध करके रखा कि प्रकृति में सभी व्यक्तियों को उनका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो जरूरी सामग्री चाहिए वो प्रकृति उनको दे रही है। प्रकृति का पता, मतलब इतना विषय इतना जटिल और कठिन है ना कि कोई वस्तु क्यों होती है और उसमें कैसे उसका संतुलन होता है, कि ये हम लोगों के किसी के भी समझ के परे है। ये इसके ऊपर इसका कोई अंत नहीं है। इसको समझना, इसको परमात्मा के अलावा मुझे लगता है कि वो उनकी शक्ति है, उनके अलावा कोई नहीं समझता इसको ना कभी समझ सकता है। प्रकृति का ऐसा कैसे संतुलन बना के रखती है प्रकृति या भगवान की माया। और बीमारियां भी होती हैं, उनका निराकरण भी होता है, और उसमें मनुष्य उसमें लगा भी हुआ है उसको उसके पीछे। तो लेकिन कहने का मतलब, जिन व्यक्तियों को जिसका उद्देश्य लक्ष्य मोक्ष की भी प्राप्ति है, या वो जिसको इस जगत से चले जाना है, जिसको इस जगत में दोबारा नहीं आना है, इसको जन्म और मृत्यु की वेदना को फिर से नहीं अनुभव करना है, उन व्यक्तियों के लिए उनके लिए जो है परम संतुष्ट होना, संतुष्टि प्राप्त करना, वो लक्ष्य यही है कि हमको परम तत्व को प्राप्त करने के बाद ही परम संतोष की प्राप्ति होगी। क्योंकि वो संतोष की प्राप्ति ऐसी होगी, उसके बाद मन में भाव ये आना चाहिए, ये आएगा कि अब इसके आगे और कुछ प्राप्त करने के लिए मेरे पास है नहीं, मेरे को और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं है।
और ये सिर्फ एक भाव है। ये भाव सबके लिए, सबको प्रभु ने, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसको, ये सिर्फ अपने मन के अंदर का एक मनोस्थिति है जिसको प्राप्त करना है बस। क्यों? क्योंकि ये हमारी ही इच्छाओं के आधार पे इतना कुछ, कई जन्मों की इच्छाएं, उनको अतृप्त बोलो, कई जन्मों के कर्मों का जो जो कुछ भी इतना लेखा जोखा है, जो कुछ है हमारे कर्म, उसका कोई अंत नहीं है ना, अनंत है वो तो वो सब के हिसाब से, और इतनी इच्छाएं हैं, तो वो सब उसको प्राप्त करते 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 कई जन्म निकलते जाते हैं, और हमारा जन्म होता है, फिर मृत्यु हो जाती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु हो जाती है, फिर किसी किसी योनि में चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, मनुष्य योनि में कभी आते हैं, कभी उसका, ये सिर्फ अनवरत चलता रहता है। तो जब मनुष्य जन्म में हमको ये जन्म मिला है, और इसमें हमको ये एक फिर से एक अवसर मिला है जिसमें हम ये सोच सकें कि जिसमें हम सिर्फ ये सोचें कि जगत की स्थिति को देखें, अपनी स्थिति को देखें और विचार कर लें, और फिर जगत के स्थिति को समझ के अपने लिए क्या उपयुक्त है उसका विचार कर लें। और तो समझदार व्यक्ति, मैं तो यही समझता हूँ कि समझदार व्यक्ति, हमारे ऋषि मुनि जो थे, बहुत समझदार थे वो लोग, बचपन से ही भगवत भक्ति में लग जाते थे। ना परिवार, ना बच्चे, ना संसार। क्यों? अभी आप यूरोपियंस को देख लो, उनने इस बात को समझ लिया कि परिवार बनाना समय का व्यर्थ है, समय व्यर्थ करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबको ये करना चाहिए, ये भगवान के हिसाब से, ये अपनी अपनी निजी रुचि के हिसाब से व्यक्ति को करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग ये बात बिल्कुल नहीं बोल रहे कि परिवार नहीं बनाना चाहिए, लेकिन इस बात का शिक्षा बच्चों को हमको दे देनी चाहिए कि जब तुम परिवार में जाओगे, जगत हमारा आगे आएगा, तो आपको मानसिक स्तर पे तैयार होना है कि आपको पता हो कि परिवार होना क्या होता है, बच्चे होना क्या होता है, परिवार को चलाना कैसे होता है। परिवार में होके सुख तो मिलता है, लेकिन आजकल परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस सुख को बनाए रखना बड़ा बड़ा एक, जिसको बोलते हैं ना, चैलेंज हो गया है। इतना बड़ा चैलेंज हो गया है। तो ये बात यूरोपियन समझ गए हैं ज़्यादातर। अब यूरोपियंस आप देखो, 70-80% लोग ना तो वो किसी शादीशुदा बंधन में बनते हैं, वो लोग बच्चे पैदा नहीं करते, उनकी पॉपुलेशन नेगेटिव में जा रही है। और जहाँ तक संबंधों का सवाल है, उनके संबंधों में भी ज़्यादातर सबके पास पालतू कुत्ते हैं, ठीक है, जिससे वो लोग अपना मन भर चला लेते हैं। तो वो आधी अधूरी कच्ची अवस्था में आ गए हैं। वो उनको ही बात समझ में तो आ गई है कि ये व्यर्थ का परिश्रम ही है, लेकिन वो अभी यहाँ नहीं पहुँचे हैं कि ये जो परमात्मा तत्व की सिद्धि के लिए ये समय का उपयोग करना चाहिए। ये बात उनको समझ में नहीं आई है, लेकिन इतनी बात समझ में आ गई कि ये कितना बड़ा चैलेंज है। एक प्रश्न है कि एक व्यू ऐसे देखा जाए कि अपन जो भी परमार्थ में करते हैं वो सब प्रभु की प्रेरणा से ही होता है, अपन एक्चुअली कुछ करते नहीं। हाँ। लेकिन दूसरा फिर ये है कि कोई ऐसे ही बैठा रहेगा कि जब परमात्मा की प्रेरणा होगी तभी करूंगा, अभी तो मैं अपना संसार में ही जो चल रहा है वैसे ही चलाऊंगा, जब परमात्मा की प्रेरणा होगी तब करूंगा, तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। तो इन दोनों में किस तरह से, ये दोनों है ना अपोजिट चीजें हो गई, तो इनको कैसे समझा जाए?
नहीं, ये इसीलिए हम बोल रहे हैं ना कि ये ऐसी वस्तु है, ये रुचि, समय, अपना कर्म का लेखा-जोखा, पूर्व कर्मों का अ, पूर्व कर्मों की जो पूरी की पूरी क्या बोलना चाहिए, एक हमारे वो है, हमको उस दिशा में प्रेरित किया जाएगा। तो जैसे फिर जैसे ज्ञान प्राप्त होता है किसी को कि मेरा स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, प्रकृति कैसे है, तो उस ज्ञान से प्रभावित होके अगर कोई हाँ, उससे प्रेरित होके तो सही है। सन्मार्ग पर चलता है, हुँ, तो वो उसकी इच्छा है या नहीं? हाँ, बिना इच्छा के कैसे करे? यही तो बात है ना, जो बच्चे आज पैदा होते हैं, उसमें ज़्यादातर सब बच्चों की अपनी-अपनी रुचि है। भई कुछ बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो अध्यात्म में बड़े प्रगति कर जाते हैं, बहुत कम आयु में। 5 साल के बच्चे, 7 साल 5 साल के 7 साल के बच्चों को तो समझ भी नहीं होती, या लेकिन उनमें अध्यात्म इतना कैसे प्रबल होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर संगीत का होता है, किसी में कुछ होता है हम्म, और ज़्यादातर सब बच्चे सामान्य रूप से अपना प्रगति करते हैं। तो ये तो क्या है कि अपने जीवन में हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जिस व्यक्ति के का अ, समझने के बाद कई बार ये होता है ना कि हम बोलते हैं कि हाँ, ये मुझे मालूम है यही सही मार्ग है, लेकिन हमारे पूर्व जो कर्म है या पूर्व संस्कार हैं वो हमको उस तरफ जाने जाने नहीं देते और हमको क्या बोलते हैं उसको विवश करते हैं। हमको उस दिशा में विवश करते हैं जिस दिशा में हमारे संस्कार पड़े हुए हैं हम्म, और हमारी रुचि के अनुसार हमको वो करना पड़ता है। तो हम ही स्वयं अपने सबका जीवन इसलिए अलग-अलग है। लेकिन फिर भी जो लोग इस बात को समझ जाते हैं, जिनको ये ज्ञान हो जाता है, जिसको ये बात और क्या है कि अब इसको बोलो अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली कई चीज़ें जो है ना अनुभव के बाद ये पता चलती है व्यक्ति को। हम्म। उसको बता भी दिया जाए ना पहले, तो वो मानते एकदम मैं मेरा खुद का ही एग्जांपल देखता हूँ। तो मतलब वो अनुभव जब तक नहीं होता, तब तक व्यक्ति उस बात का उसको उतना लेता नहीं है, उसको सीरियसली नहीं लेता और वो उसके ऊपर उसको जब तक स्वयं तो भगवान की प्रकृति का जैसे यहाँ अमेरिका में क्या है, वो लोग उनकी मान्यता ये है कि हम उनसे अगर ये बोले ना आप बच्चों को ये बताओ, कि बच्चों को ये नहीं करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो ये बोलते हैं कि वो खुद सीखेंगे। हम्म, उनकी एक मान्यता है जब बहुत सारे लोगों की कि उनको करने दो, जब वो ठोकर खाएँगे, हम्म, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसे नहीं हम उस तरह से सोच सकते क्योंकि कुछ गलतियाँ ऐसी कर सकते हैं जिसको वापस रिवर्स करना आसान नहीं होगा, that is है true. ना? तो आप छोटी-मोटी की बात ठीक है, हम्म, भई करियर तक भी ठीक है चलो। लेकिन अभी इतना कुछ कलयुग के समय में इतना कुछ बुरा सामग्री सब है कि बच्चे गलत दिशा में चले जाएँ किसी का भी और फिर उसके बाद उसको वापस लाना, तो वो सीखेंगे तो कई लोग तो नहीं सीखने की अवस्था तक वापस आते हैं ना, बेचारे कइयों का तो yes, जीवन तबाह हो जाता है, तो क्या उनको तबाह होने देंगे क्या? हम्म, व्यक्ति को अपने हिसाब से अपने हिसाब से कोशिश करनी चाहिए कि उनका जीवन भी सही चले और हमको भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे बच्चों का भी जीवन भगवान की कृपा से सही चले हम्म, और जहाँ सत्संग रहेगा वहाँ पे भगवान की कृपा रहती ही है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, हम्म, इसमें कोई भी संशय नहीं है और तो इसीलिए इसके माध्यम से कहने का है कि मतलब उन लोगों को ये बात समझ में आ रही है धीरे-धीरे हम्म, और आप यहाँ पे भी देख लो अब धीरे-धीरे जगत में लोग ज़्यादातर अमेरिका में तो लोग बोलते हैं ब्रोकन फैमिलीज़ हैं। हम्म, यूरोप में भी अमेरिका में ब्रोकन फैमिलीज़ हैं, यूरोप में फैमिलीज़ ही नहीं है। है ना? अमेरिका वाले थोड़ा पीछे चल रहे हैं उनसे
और हमारे एशिया और उधर तो और भी पीछे हैं अभी थोड़े। वो 100 साल बाद उनको समझ में आएगी ये बातें। लेकिन हमारे ऋषि मुनि लोग बहुत आगे हैं सब। उनको ये बातें बहुत पहले से समझ में आ गई थी कि ये जगत में आप, लेकिन ये उसी व्यक्ति को ये सब काम करना चाहिए जो उस अवस्था तक आ गया है, क्योंकि ये परिपक्व हुए बिना इसमें व्यक्ति अपना खुद स्वयं का भी नुकसान, क्योंकि ऐसा नहीं है कि परिवार बुरी चीज है, ऐसा थोड़ी है। ऋषियों के भी परिवार हुए हैं ना, उनकी भी पत्नियां, उनके भी वो होते हैं, लेकिन उनको पूर्ण ज्ञान में स्थित रहते हैं वो लोग, और वो करते हुए भी। लेकिन कहने मतलब ये है कि जो व्यक्ति जिस हद तक जिसको ज्ञान हो गया है, उस हद तक उसको उस हिसाब से कार्य करना चाहिए, और धीरे धीरे उसमें प्रगति आदमी व्यक्ति कर सकता है और करता रहता है। लेकिन सही सही बात तो यही है कि अपना पूरा का पूरा समय जो है ना, व्यक्ति को कोशिश में यही करना चाहिए कि हमको तो यही लगता है कि अपने बचपन से ही पूरा जीवन मनुष्य का अपना जो कुछ भी जितना समय है, वो समय ऐसे इसमें लगाना चाहिए जिससे हमारा और जगत का उद्धार हो सके, क्योंकि पहले अपना उद्धार किए बिना तो जगत का उद्धार हो ही नहीं सकता व्यक्ति को, और जगत के उद्धार की कोई सोचता भी नहीं है। पहले तो स्वयं के उद्धार की व्यक्ति सोचता है। जब स्वयं का उद्धार हो सकता है उसको, ये तो ही व्यक्ति आगे फिर उस वस्तु को आगे वो कर सकता है। तो समय अभी देखो ना आप, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए समय कहाँ है, कहाँ मिलता है? आप अगर आपके पास सब कुछ होते हुए तो एक्टिवली इनडायरेक्टली करना, लेकिन अगर ये भी है कि जैसे अभी हम लोग की स्थिति है, हम लोग गृहस्थ हैं, है ना, तो गृहस्थों के लिए चैलेंजेस है, लेकिन गृहस्थों के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस साधना जो है कठिन है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो योगी लोग हैं उनके कंपैरिजन में हम लोगों की साधना जो है वो हमें उस मार्ग पर ले जा सकती है, अगर हम इस परिवार और जगत को हम इस तरह से देखें कि हमारा जो कर्मों का लेना देना जो कुछ भी है, अगर हम ऐसे देखें कि ये निपट रहा है। तो जैसे एक और प्रश्न है कि परिवार में रहते हुए साधना में जितना वक्त देना है उतना पॉसिबल नहीं होता, तो क्योंकि परिवार के लिए भी वक्त देना जरूरी है। मेरी इच्छा है साधना की, लेकिन फिर परिवार वालों को वो चीज़ पसंद नहीं आएगी, इसलिए मुझे उनके हिसाब से कभी मूवी देख ली, कभी घूमने जाना है, या कभी खाना खाने जाना है, या ऐसी कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं, या बैठ के गप्पे ही मारना है। तो उस वक्त अगर मैं इतना कर सकूं कि ये मेरी इच्छा नहीं है लेकिन सबकी खुशी के लिए मैं कर रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दो, तो इज दैट गुड इनफ एट दिस टाइम? हाँ, नहीं, इसमें कोई अपने को देखो ये जो हम लोग परिवार में हम क्या कर रहे हैं, हमको तो मैं बता रहा हूँ ना, सहज स्थिति में रहना है हमें, अपनी स्थिति में नहीं। हाँ, मेरी इच्छा है एक चीज करने की, लेकिन सबके क्या बोलना चाहिए, हैप्पीनेस के लिए मैं और कोई दूसरी चीज कर रहा हूँ। तो ऐसा है ना, जिसको मैं इसको ऐसे बताता हूँ, जिसको हायर टेस्ट किसी चीज का मिला हुआ है, मतलब जैसे उसको कैसे बताना चाहिए कि जैसे अलग अलग गुणवत्ता की मिठाइयाँ हो, अलग अलग एक हो कि और वो आपको प्राप्त हो और बाकी दूसरों को वो वस्तु प्राप्त ना हो, तो आपके लिए
नीचे आके कम गुणवत्ता की वस्तु को टेस्ट करने में को मालूम है ना हायर टेस्ट क्या है, दूसरों को कई बार नहीं मालूम है उनको। और जगत तो चलना ही है, परिवार तो है, परिवार में तो चलना है। तो हम लोग क्या है, हम उसका जो उससे जो नीचे उतर के उनके लेवल पे आके हमारा वो टेस्ट भंग नहीं होता है। हमें कभी भी अगर आप इस अवस्था में आ जाएंगे, क्योंकि ये तो मन की अवस्था है एक्चुअली, ये नहीं, देखा वो जाए भंग होने वाली बात नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टाइम निकला जा रहा है वो वाली बात। देखिए भक्ति जो है, इसीलिए गृहस्थों के लिए भक्ति जो है, भक्ति वैसे भी मन का ही विषय है, मन से ही होती है। और भक्ति और कर्म को आप मिक्स कर सकते हैं अपने, क्योंकि कर्म में ही दिव्य दृष्टि डाल के जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें परमात्मा का स्मरण, वो कर्म होते हुए भले ही आप अपने परिवार के साथ बैठ के कुछ भी कर रहे हो, खाना भी खा रहे हो, बातचीत चल रही है, पिक्चर देख रहे हो, तो मेरा ऐसा, मैं सोचता हूँ अपनी दृष्टि ऐसे बना लें कि जो भी वस्तुएं हम अनुभव कर रहे हैं सुख के लिए, उन वस्तुओं को परमात्मा से प्राप्त है ऐसा सोच के आप करो। ये परमात्मा से ही प्राप्त हैं, सब परमात्मा का ही वो क्योंकि अनुभव जो हो रहा है सुख का, ये सब क्यों किया जा रहा है भाई? आप मूवी क्यों जा रहे हैं? आप अच्छा भोजन क्यों कर रहे हैं? भोजन में स्वाद नहीं है, मूवी में भी स्वाद नहीं है, वो अनुभव में है, अनुभव में है ना? जो अनुभव हो रहा है, जब साथ में बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं तो कुछ अनुभव हो रहा है। वो जो सुख का अनुभव हो रहा है ना, वो सुख के अनुभव को परमात्मा का परमात्मा से प्राप्त मान के, परमात्मा को अगर आप अर्पण करते जाओ और उसमें रहो तो स्मरण होता रहता है आपका। स्मरण तो मन से होगा, है ना? तो सबके साथ रहते हुए भी भक्ति कंटिन्यूस लगातार चल सकती है, ऐसे ही चलनी चाहिए। उसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं जाके अलग बैठूंगा। हाँ, कभी कभी रहता है ऐसा, जब हमको ध्यान में बैठना पड़ता है, ध्यान में बैठना पड़ता है, तो हमको ध्यान में इसलिए बैठना पड़ता है, तब उस वक्त हमको पूर्णतः अपने अंतर मन को शांत करके थोड़ा और गहरा उतरना पड़ता है। तो वैसी अवस्था के लिए दिन में समय मिलेगा नहीं। तो हमारे तो गुरु जी हनुमान जी ने हमको बताया कि भाई आप जो है ये जब आपको करना हो, तो जब आपका इस परिवार, जब सब कुछ लोग सो जाएं तब आप जाग जाओ। तो अपनी साधना रात में आप आराम से करो, और आपको सोने के लिए उतना समय नहीं चाहिए। आपको सोना है तो आप सो, और ऐसी नींद लो कि आपके 4 घंटे में ही आपको 8 घंटे की नींद मिल जाए। और ठीक है 8 घंटे सोना है सो, लेकिन एक बार परिवार में बच्चे सो गए, आपका सब कुछ हो गया, उसके बाद जैसे एक बार मैंने प्रश्न में हनुमान जी को पूछा था कि मैं जंगल में अगर जाके मेरे को वो करनी है, साधना करनी है, तो हनुमान जी का रात में जंगल ही में ही होते हो, रात में तुम जब रात हो जाती है ना तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही सब कुछ शांत होता है जैसे जंगल में शांत होता है। पंछियों की आवाज़ भी नहीं आएगी आपको, रात में सब कुछ शांत हो जाता है। बच्चे भी सो गए, अब आप थोड़े समय जग के अपनी साधना करना है कर लो। तो और दिन में जब भी हो अपने काम में लगे हुए हो तो स्मरण के माध्यम से हर वस्तु में स्मरण करते रहो बस प्रभु का। अभी आप बाग में काम कर रहे हो तो चिंतन आपको ऐसे उस वस्तु को देखते हुए आप इस पे परमात्मा का चिंतन कर सकते हो ना, कि यार ये देखिए, जैसे मैं कभी फूल देखता हूँ, अलग अलग फूल होते हैं हमारे हम लोग लगाते हैं, तो उनकी रचना देखो फूल की, तो उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि क्या ये कोई और बना सकता है? मनुष्य बना सकता है ये वस्तु? नहीं बना सकता। उसकी जो खूबसूरती होती है ना, उसके जो रेशियोज होते हैं,
उसके अंदर बहुत साइंस है। गुलाब के फूल को आप देखो या कोई भी फूल को देखो, उसके अंदर जो खुशबू है, उसकी जो रचना है, ये भगवान की प्रकृति, ये भगवान की बनाई हुई वस्तु है। उसके अंदर जो दिव्यता है, छोटे बच्चों को आप देखो, उनके चेहरे पे जो मासूमियत है, निर्मलता है, उसको देख के आप परमात्मा के तत्व का अनुभव कर सकते हैं कि आत्म तत्व की क्या निर्मलता होगी। तो वैसी दृष्टि से ही देखने से हमारा स्मरण बना रहता है प्रभु का। हाँ। तो कोई अभी आप कोई अच्छी मूवी देख रहे हैं, तो यही उसमें मूवी में, अच्छी मूवी में देखें कि भाई देखो, ये जगत भी एक मूवी की तरह है, चल रहा है, हम दृष्टा हैं, दृश्य बने हुए हैं। तो परमात्मा ने एक मूवी बनाई है, उसके अंदर मनुष्यों ने ये मूवी बना दी है। ये क्रिएटिविटी कहाँ से आई है? ये हमारे मनुष्यों में क्रिएटिविटी परमात्मा से ही आई है। मेरे ऐसा होता है कि मैं खुद से देखता नहीं, लेकिन अब सबके साथ बैठ के देख रहा हूँ तो इतना उसमें डूब जाता हूँ कि फिर मैं पूरा वही देखता हूँ। ठीक है, ऐसा देखिए, हमारे को अपने मन को जो है ना, मन की दिशा को मोड़ना है। बाकी तो वो विच टाइम धीरे धीरे हो रहा है। हाँ, हाँ, हमको क्या है कि लोगों की, आप अच्छा एक साधारण व्यक्ति के बारे में, एक जो व्यक्ति इस अध्यात्म में साधना नहीं कर रहा, भक्ति नहीं कर रहा, एक साधारण व्यक्ति है, और एक व्यक्ति जो है अध्यात्म में करता है, इनमें फ़र्क क्या है दोनों में? अगर आप ऊपर से देखो, दोनों को सतह के ऊपर से देखो, तो दोनों समान हैं, दोनों के परिवार हैं, नौकरी कर रहे हैं, बच्चे जो हैं, सब कुछ चल रहा है, वैसा ही है। लेकिन एक जो साधारण व्यक्ति है, उसकी मनोस्थिति को आप देखिए, वो क्या विचार करता है। वो ये विचार करता है कि मतलब विचारों का तो उनको पता भी नहीं होता कि मैं विचार क्या कर रहा हूँ, लेकिन विचार का प्रवाह कैसा होता है। वो विचार का प्रवाह में एक दृश्य उत्पन्न हो जाएगा, मन में दृश्य चलता रहता है, हमेशा एक दृश्य लगातार, उसमें आवाज़ें भी, ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है वो दृश्य में, और खुद ही बोलते रहते हैं, खुद ही अंदर वो दृश्य चल रहा है ना। दृश्य में जो पात्र हैं, हम अपने, समझो किसी के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ हमारे साथ हुआ था उसके बारे में सोच रहे हैं, वो पूरा दृश्य अंदर चलता रहता है, और फिर बदलते रहते हैं दृश्य। एक दृश्य खत्म हो जाएगा, फिर कोई दूसरा चालू हो जाएगा, फिर कोई दूसरे से कुछ तीसरा चालू हो जाएगा उस दृश्य के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हमारे अनुभवों की और हमारे पूर्व जन्मों की सबकी लाइब्रेरी है, हर चीज़ की, और वो दृश्य सामने आते रहते हैं, और एक दृश्य से दूसरे दृश्य का लिंकेज है अंदर। अगर मैंने, एक दृश्य चल रहा है, उस दृश्य में किसी के बारे में विचार कर रहा हूँ, समझो किसी रिश्तेदार के विचार में, कि अच्छा उनका ऐसा हो गया था, उनका वैसा हो गया था, और फिर अच्छा उनका एक रिश्तेदार जो है वो इंदौर के हैं। अब इंदौर का नाम आते हुए कहीं ना कहीं पोहे से लिंकेज हो गई होगी, तो पोहे के बारे में विचार चालू हो जाएगा। अच्छा यार, कल पोहा बना लेंगे, सोच रहे हो? ये बेकार का, व्यर्थ का, ये व्यर्थ का। विचारों में ऊर्जा होती है, विचारों में एनर्जी होती है, वेस्टेज नहीं है ये। एक जो साधारण व्यक्ति है, जिसको पता नहीं है, और उसी विचारों में किसी के बारे में अच्छे विचार, किसी के बारे में बुरे विचार, किसी ने कुछ बोल दिया था, कोई पूरा पुराना कोई अनुभव याद आ जाएगा कि अच्छा उस वक्त उसने ऐसा। तो कभी कभी आप देखना कि सडनली लोगों का मूड खराब हो जाता है, सब कुछ ठीक रहता है, सडनली मूड क्यों? क्योंकि वो दृश्य पुराना आ गया,
उस दृश्य में कुछ अनुभव कड़वे थे, किसी ने कुछ बोल दिया था, कुछ हो गया था, तो वो आ जाने से, वो दृश्य देख लेने से वो अनुभव बुरा हो गया। कभी कभी कोई कोई कुछ हो गया, उसके हिसाब से आपने कुछ अच्छा सोच लिया, तो अच्छा, तो क्या हो रहा है अंदर, कभी उदास हो जा रहे हैं, कभी प्रसन्न हो जा रहे हैं, कभी उदास हो जा रहे हैं, प्रसन्न हो जा रहे हैं, और दृश्य चल रहे हैं और व्यक्ति को पता भी नहीं है ये। तो भक्त की स्थिति ये होती है कि उसको पता होता है, पहला चीज, जो अध्यात्म में मार्ग में आगे जा रहा है उसको ये पता होता है कि मैं सोच क्या रहा हूँ, मैं हूँ कहाँ पे। चेतना ऊपर आ जाती है ऐसे कि उसको पता होता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे विचार क्या चल रहे हैं, मेरे साथ क्या हो रहा है, और वो सुख और दुख के उस विचारों के कारण जो सुख दुख हो रहे हैं उनसे वो मुक्त हो जा रहा है, हो जाता है, उससे मुक्त हो जाता है वो। अंदर उसकी मानस स्थिति शांत रहती है, उससे मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मानस अभी या तो जप में है, जप जब होता है ना, तो एक चीज खास होती है दृश्यों में। अगर आप, अब ये बहुत खास बात है, अगर दृश्य में उसका ऑडियो बंद कर दो तो दृश्य भी लगभग समाप्त हो जाता है। उसके ऑडियो को बंद करने के लिए जप का सहारा लेना पड़ता है। तो जब जप करते हैं ना, तो अब क्या हो रहा है, मुंह से या मन में? मन में, मुंह से नहीं। इसीलिए मन में जब हम संसार में अपना व्यवहार कर भी रहे हैं तो हमारे जप के कारण हमारे दृश्य नहीं बनते। जप ये करता है, वो क्या करता है, अंदर दृश्यों की को म्यूट कर देता है, वो ऑडियो को। और ऑडियो जब म्यूट हो जाते हैं ना, तो वो दृश्य कम हो जाते हैं। और ये प्रैक्टिस है, ये थोड़ी प्रैक्टिस है, ये एकदम से नहीं होगा, ये थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा समय लगता है इसमें, लेकिन स्वयं आप अनुभव कर लोगे। इसलिए मंत्र जो है, मंत्र का बहुत और वो होता है प्रभाव, मंत्र का प्रभाव होता है। इसलिए व्यक्ति को, फिर वैसा भी मन बहुत तुष्ट है। मन जो क्या करता है, शुरू में आप कर लोगे, फिर एक अवस्था आएगी जब वो, आप जब तो करते रहेंगे, आपको लगेगा मैं जब कर रहा हूँ, लेकिन दृश्य फिर चालू हो जाते हैं। वो पैरेलल ट्रैक चालू हो जाता है ना, वो चल रहा है फिर भी उसकी तरफ ध्यान नहीं है। हाँ, वो फिर भी दूसरा कुछ और चल ही रहा है। हाँ। तो लेकिन तब तक क्या होता है कि अपनी चेतना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमको एक दिव्य आनंद का अनुभव हो जाता है। जप करने के बाद थोड़े समय के बाद दिव्य आनंद का अनुभव हो जाने से हमको ये पता चलने लगता है कि अरे मेरा अनुभव कहाँ चला गया, मेरा आनंद कहाँ चला गया। चेतना बढ़ती ना, तो हमको ऐसे समझ में आ जाता है कि इसीलिए जो लोग सांसारिक उसमें भी, भले ही वो लोग बहुत सफल जो व्यक्ति होते हैं, जिनने कुछ प्राप्त किया होता है, उन लोगों की भी चेतना सांसारिक दृष्टि से बढ़ी हुई होती है। उनको पता होता है वो क्या बोल रहे हैं और किससे बोल रहे हैं। राजनेता लोग हों या बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, कुछ लोग, जो बड़े बड़े व्यापार चला रहे हैं, उनको, वो लोग बड़े सावधान रहते हैं, अपने विचारों में बड़े सावधान रहते हैं, क्योंकि उनकी चेतना भी वहाँ नहीं आई हुई है, अध्यात्म की तरफ नहीं है। कईयों की बात कर रहा हूँ, हर एक की नहीं, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका लॉयर का प्रोफेशन होता है। जो लोग लॉयर होते हैं, वो लोग जब कुछ किसी चीज़ के ऊपर जिरह करते हैं तो उनको बहुत पूरी तरह से वो लोग चौकन्ने रहते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, अपने विचारों के बारे में चौकन्ने रहते हैं। तो लेकिन वो तो हो गई संसार की बात, लेकिन एक हम लोगों का जो वो है, हमको जप के माध्यम से ऐसे एक अनुभव, अपना रस मिलता है। उस रस में
अनुभव में आ जाने के बाद वो पता चल जाता है कि अरे मेरे को वहाँ जाना ही नहीं है मानसिक स्तर पे। फिर आप अपने पूर्व अनुभव, इनफैक्ट मनुष्य जो है ना अपनी धीरे धीरे उसकी जितनी भी मन की चंचलता है ना कम हो जाती है। और मन की चित्त वृत्तियां कम होने से स्वतः ही अपने को दिव्य आनंद भी आता है और अपने ज्ञान की वृद्धि भी अपने आप स्वतः होती है। तो यहीं से भगवत अनुभव और भगवत तत्व का जो वो है मार्ग चालू हो जाता है। फिर आगे फिर हमारा मन जो है ना छोटी मोटी या ऐसी कोई बातों को लेके किसी ने कुछ बोल दिया है, इस सब से उसको कोई मतलब नहीं होता है। कोई मेरे को किसी ने कुछ बोल दिया है या अहम तत्व भी कम हो जाता है। फिर सतह नेचुरली सब चीज़ें धीरे धीरे होने लगती हैं। और ज्ञान भी अपने आप ही आने लगता है। क्यों? क्योंकि जब आपकी चेतना ऊंची हो जाती तो आप हर वस्तु को, जिन चीज़ों को अभी दृष्टि से देख नहीं पा रहे थे कि कौन सी वस्तु का कैसे क्रम में जा रही है, उसको अभी इतना स्लो मोशन में देख पाते हैं कि हमको पता चलता है कि कौन सी वस्तु कैसे एक एक क्रम में चल रही है, किस चीज़ से क्या हो रहा है, तो क्रम समझ में आने लगता है। और वही है, लेकिन इसमें यही एक मार्ग है, यही सबके साथ होगा ऐसा नहीं है। सिर्फ हमको क्या करना है, हमको अपने चेतना को प्रभु की जप के माध्यम से, पहले जप के माध्यम से अपनी चेतना को जप पे स्थिर रखना है बस। तो ये वाली जो प्रैक्टिस है, ये अभ्यास से धीरे धीरे बस यही करना है। और तो ऐसा कुछ नहीं है कि, और इस पे किसी की निर्भरता नहीं है, शरीर की कोई निर्भरता नहीं है। अच्छी चीज़ कभी कभी मेरे को ये सब लगता है कि अच्छी चीज़ क्या है, भगवान की प्रकृति माया के अंदर माया का प्रभाव, प्रकृति का प्रभाव शरीर तक ही है। प्रकृति जो चाहे शरीर को तहस नहस करे, शरीर को वो कर सकती है, उसके आगे मन पे नहीं आ सकती है प्रकृति, वहां जाके रुक। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया है, मन के पे क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि मन तो पूरे वक्त प्रकृति से ही प्रभावित और उसी से हमने अलाउ करके रखा है। हम कितना भी प्रयत्न कर लें तो शरीर को प्रकृति के बाहर ले जाना कठिन है। प्रकृति के नियम लागू होंगे क्योंकि तत्व है, प्रकृति के तत्वों से बना है। मन प्रकृति के तत्वों के परे है। तो अगर हम अपनी चेतना को इतना प्रबल कर लें कि हमारा मन जो है वो मतलब प्रकृति में होने वाली जो कुछ भी वस्तुएं हैं उनसे हम अप्रभावित रह सकते हैं चाहे तो, ये अभ्यास करके वहां पर वो, और वही करना ही है हमको। शरीर में तो वही करना है जो गृहस्थ है, चल रहा है, चलाना है, सब करना है, अपनी जिम्मेदारी से सब करना है तो करना ही पड़ेगा, वो कोई वो नहीं है। लेकिन मन के स्तर पे हमको यही तो अभ्यास है, हमको मन के स्तर पे अपने मन को शांत करना है। क्योंकि मन का शांत हुए बिना वो जो अंदर जाना है ना, वो अंदर नहीं जा सकेंगे। वो एक जो है मतलब ये जो मन और शरीर, मतलब लोग बस लोग यही सोचते हैं कि भाई मेरे को ये करना है, वो करना है, वो सब शरीर के स्तर पे ही सोचते हैं। शरीर को करना है पूजा मन को, देखो रिचुअल करना है शरीर करेगा। भक्ति करने वाले को रिचुअल की जरूरत नहीं है। क्यों? तो अब ये जप है, ये तो मन के लेवल पे है ना, मन के लेवल पे, बिल्कुल। जप आपको मन से ही करना है और जप सदैव करना है और जप करते ही रहना है। और वो हमेशा हो सकता है, मूवी देखते हुए भी हो सकता है। मूवी आप देख रहे हैं, मन में करते रहें धीरे धीरे और जो कुछ भी कर रहे हैं तो
वही स्मरण भी है भगवान का, वही स्मरण है। तो जो व्यक्ति जगत में रहते हुए ये कर सकता है, वो व्यक्ति अकेले रहते हुए तो सोचो किस अवस्था तक कर सकता है। तो ये अभ्यास है, परिवार अभ्यास है हमारा। हम और हमारी अभी ऐसी स्टेज नहीं है कि हम अकेले रह के खुद को सस्टेन भी कर सके। हमारा माइंड इतना स्ट्रांग नहीं है, मन इतना स्ट्रांग जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। देखो गृहस्थ होना कोई बुरी बात थोड़ी है, ये थोड़ी बोल रहे हैं, लेकिन समय का सदुपयोग हमको करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमको सब कुछ छोड़ के करना है ना। मतलब ये है कि हाँ, जो मैं शुरू में ऐसे बोल रहा था ना, वो ये था कि ये ऐसा है कि जो व्यक्ति वहां पर स्तर पर नहीं पहुंचा है वो नहीं कर पाएगा, वो कर नहीं पाएगा। भले ही उसको मालूम हो, भले उसको मालूम है कि हाँ यही सही मार्ग है, लेकिन उस पर जा नहीं सकेगा वो। अध्यात्म का मार्ग ऐसा ही है। अध्यात्म का मार्ग ऐसा नहीं है कि आज मैं मेडिकल में, मेरे को चलो अच्छा लग रहा था कुछ दिन, मैं छोड़ के इंजीनियरिंग में चले जाता हूँ। इंजीनियरिंग अच्छी नहीं लग रही थी, मेडिकल में, ऐसे नहीं कर सकते। उसमें जो परिपक्व नहीं हुआ है वो नहीं कर सकता। तो वो उसको भगवान ने, इसीलिए भगवान की प्रकृति ने, माया ने उसको इसीलिए इस तरह से हर चीज को बना के रखा है हर व्यक्ति के हिसाब से, कि उसको उसके, ये हमको परिवार मिला, ये हमारे प्रोग्रेस के लिए ही मिला है, हमारे प्रोग्रेस के लिए ही मिला है ये, हमारे और उनके दोनों के, सबके, हमारे बच्चों के लिए भी। हमको ऐसी थोड़ी मिला है। तो अदरवाइज वो डायरेक्ट अगर संन्यास या योग मार्ग नहीं रहना होता तो फिर परिवार होता ही नहीं। हमारी रुचि ही नहीं होती उस तरफ। अब जैसे मुझे स्वयं को कई बार ऐसा लगता है कि अब मेरे आगे के जन्मों में मेरे नहीं होंगे परिवार, मुझको नहीं होंगे, क्योंकि अभी जिस तरह की मैं, जो मेरा मतलब मानस हो गया है कि अब मेरे को लगता है कि अब मेरे को अपना समय, मतलब समय के हिसाब से आपको ऐसा लगेगा स्वयं को कि अब जो है मेरे को पूर्णता है उसमें जाना है। तो जब मेरा नया कभी जन्म होगा अगर दोबारा, तो उन जन्मों में मुझे अपने आप बचपन से ही मेरे को अध्यात्म की तरफ, मुझे ऐसा लगता है अध्यात्म की तरफ मेरी रुचि रहेगी, क्योंकि यही मेरे अंदर प्रबल तत्व है। मुझे ऐसा अपना अनुभव मैं बता रहा हूँ। तो चूंकि मेरी इच्छा नहीं होगी तो मेरा मन उधर जाएगा ही नहीं। तो मेरा बचपन से ही मैं उसमें, और फिर भगवत आदेश के अनुसार, या भगवत अगर वो है कुछ कारण के लिए करना है तो वो करेंगे। ऋषि लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक लोग भी परिवार करते हैं, ऐसा नहीं है। भाई नीम करोली बाबा ने भी शादी की थी, उनके बच्चे हैं। हाँ, तो उनके लिए फिर वो कोई बहुत उसमें उनको मालूम है वो फंसेंगे नहीं उसमें, मतलब उसमें फंसेंगे नहीं वो। तो उस व्यक्ति के लिए तो ठीक है। तो हम क्या है, क्योंकि हम लोग फंसे हुए हैं, तो हमको क्या है, परिवार में रहते हुए मानसिक स्तर पर इसमें से अपने आप को सुलझाना है। और हम सुलझेंगे तो हमारा परिवार भी सुलझेगा, वो लोग भी सुलझेंगे। ऐसा नहीं, हम लोग क्या हो गए ना, मानसिक स्तर पे बहुत उलझ गए हैं विचारों में, रिश्तेदारों के, इसने ये बोल दिया, वो बोल दिया, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। उस बातों को हमने इतना ज़्यादा तूल दे रखा है और उसमें इतनी एनर्जी डाल देते हैं कि उसको ही सत्य मान के व्यवहार करते हैं। तो कितना दुख होता है उसमें। क्यों? बस केवल अहम तत्व के कारण। उसने सोचो ना, कितना, यही तो अहम तत्व के कारण तो सारा दुनिया में इतनी समस्याएं, दुख चल रहे हैं, एक दूसरे से इतनी सारी मुश्किलें हैं। वो ये समझते हैं कि पत्नी ने मेरे को ऐसा बोल दिया, पत्नी सोचती है पति ने ऐसा बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। ये मान के चलते हैं जैसे कि हम सर्वज्ञ हैं, हमारे अंदर सब कंट्रोल है। नहीं हम लोग प्रकृति के तत्व हैं।
पूर्ण कंट्रोल किसी के पास नहीं है। हम शारीरिक रूप पे है ना, हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं यही कंट्रोल नहीं है। साधारण व्यक्ति को तो यही नहीं मालूम होता सोच क्या रहा है वो। तो जब ये ज्ञान आ जाएगा कि वो व्यक्ति ने बोल दिया तो भी कल बोला था उसको आज याद नहीं है उसने क्या बोला था, ये मेरा अहम तत्व है जो उसको पकड़ के बैठा हुआ है बस, और वो दुख दे रहा है। और कितनी विचित्र बात है, सुख पाना चाह रहे हैं लेकिन दुखों के कारणों को लेके बैठे हुए हैं, पकड़ के बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं उससे सुख मिल जाएगा। छोड़ते नहीं है उसको, है ना। व्यक्ति छोड़ता नहीं है, सोचो आप, जबकि वो उसको दुख दे रहा है। अगर व्यक्ति को यही समझ में आ जाए कि मैं सुखी हूं कि मैं दुखी हूं मन से और क्यों हूं, तो विचार करेगा तो उसको ये बात में समझ में आएगी कि मैं ऐसे बातों को लेके दुखी हूं जो मुझे दुखी देने वाली हैं। मैं जब तक उनको छोड़ूंगा नहीं, लेट गो नहीं करूंगा, भूलूंगा नहीं, तब तक सुख नहीं मिलने वाला है, शांति नहीं मिलने वाली है। ये भी पता नहीं है ना, यही एक दुख की बात है बस। और यही ज्ञान जो है हमको, इस ज्ञान से, इतने ज्ञान से हम कम से कम इतना तो दुख अपना मानस का कम कर सकते हैं। तो इतना तूल देने की हर व्यक्ति हर लेकिन कोई चीज को समझाओ तो व्यक्ति नहीं समझता। क्यों? क्योंकि उसको सब में अहम तत्व इतना ज्यादा होता है। वही एक मुख्य कारण है। हाँ। अदरवाइज तो सब ज्ञान तो हर कहीं भरा हुआ है। किसी भी ज्ञानी की बात सुन लो तो सारा ज्ञान हो जाएगा, लेकिन हाँ। वो अहम जो रहता है वो उसको मानने से रोके रखता है। बिल्कुल, अहम तो कभी भी सुख देता ही नहीं है व्यक्ति को। अहम तत्व का क्यों? क्योंकि अहम तत्व को आज तक कोई, अब बात को बताओ, हम एक दूसरे के शरीर को देखते हैं, हम किसी के अहम को नहीं देख पाते। क्या मैं आपके अहम को देख पा रहा हूँ? नहीं, मैं सिर्फ शरीर को देखता हूँ, है ना। तो शरीर बदलता रहता है, शरीर कोई शाश्वत नहीं है। एक जीवन में भी शरीर की अवस्थाएं बदल जाती हैं। तो व्यक्ति अहम को शरीर से जोड़ देता है, इसलिए भी तकलीफ है। वो ये सोचता है कि मेरा शरीर शाश्वत है, किसी ने मेरी निरादर कर दिया तो उसको ये लगता है कि उसके शरीर का निरादर हो गया और अब दुनिया को दिख रहा है। वो किसी को नहीं दिखता कुछ, वो सिर्फ अंदर हमने उसको अहम को, और अहम एक सिर्फ जो एक ऐसा तत्व है कि वो व्यक्ति को ये लगता है कि मैं जो उसका मैं तत्व है ना, उसको ऐसा लगता है कि ये और ये भी एक अगेन यही ज्ञान कि अपने को दूसरे से बेहतर मानना। हर व्यक्ति देखना, किसी ना किसी उसके पास जो गुण होंगे उस गुण के हिसाब से वो ये सोचता है कि मैं दूसरे से बेहतर हूँ। ये विचार ही त्याग देना चाहिए। क्यों होना है बेहतर? उससे क्या लाभ है? ये विचार लेना कि मैं किसी दूसरे से किसी भी तरह से बेहतर हूँ, ऐसा क्यों ना मानो कि अरे सब समान ही तो है यार। जो सत्य बचपन से अपब्रिंगिंग ऐसी रहती है ना कि वी हैव टू डू बेटर, तो हम सबको समान भाव से देखने की शिक्षा नहीं रहती हमको बचपन से कि हम कर क्या रहे हैं। खुद को कंपटीशन के कारण हम खुद का कितना नुकसान मतलब, लेकिन ये हम ये विचार कर रहे हैं, चलो भक्ति तो बहुत अलग बात है, हम ये विचार तो करें कि कम से कम दुख के क्या कारण है। मेरे को दुख जो हो रहा है, भाई जब दुख होता है तो ये तो सोचें कि जब हम किसी का अहम टूटता है ना तो बड़ा दुख होता है। कई दिनों तक उसको परेशानी होती रहती है, भूलना आसान नहीं होता। और कुछ लोग तो उसको अपना जीवन मरण का विषय बना लेते हैं, है ना। तो विचार करें ना कि मेरे को मतलब व्यक्ति क्या है कि उसको ना शांति का अनुभव नहीं हुआ होता, यही एक प्रॉब्लम है। जब उसको एक शांति का अनुभव हो जाए ना एक क्षण के लिए भी, तो वो ये समझ सकता है कि मेरा वो चला गया, मेरे पास कुछ था, मैं शांत था, मैं सुखी था, वो चला गया। क्यों चला गया? वो कहाँ चला गया? वो मैं ये बोल रहा हूँ, व्यर्थ की बातों पे विचार करने के बजाय कम से कम इन बातों पे विचार करना चाहिए।
तो भी श्रेयकर है, हितकर है, क्योंकि हम कम से कम उन विचारों के माध्यम से हम इनसे मुक्ति पा सकते हैं, इन चीज़ों से। क्योंकि ज्ञान ऐसा नहीं है कि ज्ञान कुछ देता नहीं है, ज्ञान व्यक्ति को इस अवस्था तक तो ला ही सकता है जहाँ पे उसके मानसिक दुख कम हो सके बहुत हद तक। ज्ञान से या ज्ञान की बस जिसको बोलते हैं ना पराकाष्ठा, यही है कि व्यक्ति को ये अनुभव हो जाए कि वो आत्मा है, वो ट्रूली जो है वो आत्म है, आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व वही है और एग्जैक्टली सेम है जो सब में है, कोई भेद नहीं है। मेरे आत्म तत्व में, आपके आत्म तत्व में, एक चींटी के आत्म तत्व में कोई भेद नहीं है, एक है, वो एक है। अगर एक है केवल दिखने से, दिखने मात्र से, वो चींटी है इसलिए उसको मार देना चाहिए, मेरे से अलग दिख रही है, ये कौन सा लॉजिक हुआ? मेरे से लोग तो स्किन कलर से, शक्ल से, सूरत से भेद करते हैं ना, उनमें मनुष्यों में भी वो उनमें भेद देखते हैं। वो बात तो बहुत दूर की है कि जब हम किसी दूसरे जीव को देखते हैं जो हमारे जैसा नहीं दिखता, तो हम सोचते हैं खराब है वो। अरे भाई, वो तुमसे अलग दिख रहा है, वो खराब नहीं, केवल भेद दिख रहा है। हाँ, उसका गुण ऐसा है कि वो आपको हानि पहुंचा सकता है, आप दूर रहो उससे। लेकिन अपने मानस के लेवल पे जब हम इसके आगे देखते हैं कि नहीं, ये सबके अंदर वो परम तत्व जो कि तत्व जो कि सत्य है, वो सत्य तत्व कौन सा है? मैं भी वही हूँ, सब में वही है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला ना कि समदर्शिनः सो पंडितः। भगवान श्री कृष्ण ने और ये चीज हमको अगर पता भी चल जाए तो हम चौकस नहीं रहते, हमेशा इस चीज को दिमाग में रखते नहीं है कि ये सब आत्म तत्व ही है। हाँ, ये ज्ञान भले ही मिल जाए लेकिन फिर भी उस ज्ञान के ऊपर आचरण नहीं करते हैं, उससे विवेक जागरूक नहीं हो पाता उस ज्ञान से, जिससे कि हम कॉन्स्टेंटली उसको याद रख के उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करें। अभी बैठ के किसी ने पूछा तो हाँ इसका उत्तर ये है, लेकिन फील्ड में गए जब एक्ट करने का टाइम आया तो वापस अपना जो पुराना लर्निंग था उसी के हिसाब से अपने एक्शन है, तो हाँ। वो चीज कनेक्ट नहीं हो पाती दोनों नहीं, अपने लेकिन चेतना, आचरण में। हाँ, लेकिन चेतना जब हमारी प्रबल होने लगती है, हमारी चेतना जब बढ़ने लगती है, तब आ जाता है जब हम यही स्मरण के माध्यम से, भाई कोई व्यक्ति परमात्मा का स्मरण चलो ना भी करे, स्वयं का स्मरण करे, स्वयं के तत्व का स्मरण करे। हमारा जो तत्व है वही तत्व है, उसका अनुभव होता है जब सुख की प्राप्ति होती है ना, तो जो सुख की प्राप्ति जिस 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 सुख की प्राप्ति होती है वो सुख वहीं से आ रहा है, उस तत्व से आ रहा है, तो वो स्वयं का अनुभव कर, स्वयं के आत्म तत्व का अनुभव करे। भगवान का स्मरण चलो एक बार छोड़, क्योंकि वो ही भगवान का स्मरण भी है, क्योंकि भगवान का परम तत्व से ही वो तत्व है, ये अलग नहीं है। ये केवल एक ऊपर 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 प्रकृति में अलग अलग भेद, रंग, गुण आ गए हैं, जिनके कारण ये भेद दिख रहा है, मात्र दिख रहा है, इसलिए इसको भ्रम बोला गया है, इसीलिए इसको मिथ्या बोला गया है, इसलिए इसको माया बोला गया है। लेकिन इसके सब के पीछे एक ही तत्व है जो सब में समान रूप से विद्यमान है। वो कोई भी हो, कोई भी चराचर जगत में चर अचर जो भी वस्तु है उसके पीछे, अब इसको आत्मसात करना है, इस ज्ञान को बस यही करना है कि आत्मसात करना है, कि इसको अपने आप विवेक से या ज्ञान से, शास्त्रों के माध्यम से आप इसके ऊपर चिंतन करके, चिंतन करने योग्य वस्तु तो आत्म तत्व ही है। चिंतन करें कि आत्म तत्व क्या है, बैठ के शांति से, क्या है, क्या ये वस्तु। और जब वो धीरे 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 जब उसके ऊपर चिंतन करेंगे ना, तो हमको उसी के अंदर सारा ज्ञान है, वो सब अपने आप ही मिलता है, सारे वेद वहीं है, स्थित है, सब कुछ है उसके अंदर, अपने आप आएगा। हमको कहीं एक्चुअली कोई स्क्रिप्चर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंदर है, आत्म तत्व को सब मालूम है, सब कुछ है वहाँ पे। तो वो अध्यात्म का मतलब यही है। अध्यात्म का मतलब स्वयं को ही, अपने आप को आध्यात्मिक उन्नति पे ले जाना, वही अध्यात्म ही है।
बस ये है कि हमारा सबसे पहले हमें ये जो हम उलझ गए ना विचारों में, हमारे जगत में, उससे हमको अपने विचारों को उसमें से निकाल लेना है, उनको पहले सुलझा लेना है। जो बेकार के जितने भी जो विचार हैं उनको छोड़ देना है, मतलब उन पे इतना ध्यान नहीं देना है। मतलब वो आते भी हैं तो उनको तूल नहीं देना है, कि उसको यही बोलना है कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, मैं क्या बड़ी बात है। इसलिए मैं तो हमेशा अभी मेरे बच्चे कभी कभी बच्चों को बोलता हूँ, जैसे अपना एक फॉर्मूला बना लो, इट्स ओके। कुछ भी हो जाता है ना, सही में बोलो, यही फॉर्मूला है, इट्स ओके। इससे ज़्यादा और हम कर भी क्या सकते हैं। उसको एक्सेप्ट करके यही बोलना पड़ता है, इट्स ओके। और आप उसमें बस अपना कोशिश करो उसको ठीक करने की। जो कुछ भी जो कुछ भी करना है वो करो, सिचुएशंस को संभालो। लेकिन ये पकड़ के आप बैठ नहीं सकते, आपको यही बोलना पड़ेगा कि इट्स ओके। किसी ने कुछ बोल दिया, इट्स ओके। सम्मान मिल गया तो इट्स ओके, अपमान मिल गया तो इट्स ओके। मतलब कि उससे शांति मिल जाती है। उससे क्या होगा, उससे शांति मिल जाती है। शांति, क्योंकि शांति एक कविता है ना, उसमें कविता में लिखा था कि जीवन तो सीधी सी रेखा है, दुखों को लगभग सबने ही देखा है। शांति खोकर दुखों का निर्वाण करना मानव का सबसे बड़ा धोखा है। शांति की कीमत चुकाने का साहस किसी धन में नहीं होता है, फिर भी मनुष्य शांति को खो देता है। पोएम है मेरी, तुमने पता नहीं पढ़ी होगी कि नहीं। हाँ, मैंने भेजूंगा, मैं लिखी थी 2005। तूने जो पीडीएफ भेजी थी एक बार, उसमें है शांति मानव क्यों रोता है। एक कविता है, मानव क्यों रोता है। तो उसमें एक स्टेंजा ऐसा है, ये वाला, कि शांति की कीमत चुकाने का साहस किसी धन में नहीं होता। मतलब इतना मूल्यवान वस्तु है वो, मनुष्य फिर भी छोटी छोटी बात पे शांति को खो देता है। हाँ, जबकि वो सबसे, शांति जो है वो सबसे अमूल्य वस्तु है, फ्री में दी हुई है भगवान ने, अमूल्य। उसी को, उसी के अनुभव के लिए ये सारा प्रपंच हो रहा है जगत में, है ना विचित्र बात। लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि वो अमूल्य वस्तु को ही प्राप्त करने के लिए ये अमूल्य वस्तु जो पहले से है उसी को खो रहे हैं। जिसको पाना है उसी को खो रहे हैं। तो ये इसलिए जगत बड़ा विचित्र है, प्रपंच जगत का। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हम लोग समाप्त कर देते हैं, है ना। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।